बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 24 केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 1। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट योरसेल्फ 1.6 एंड 1.7। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स MCQs ऑफ एक्सरसाइज। तो देखते हैं टेस्ट योरसेल्फ 1.6 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड आउट द मैस ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। वो कह रहा है आपके पास ऑक्सीजन के 3 मोल हैं, 3 मोल्स ऑक्सीजन है आपके पास। तो 3 मोल्स ऑक्सीजन का कितना मैस होगा। तो 3 मोल्स ऑक्सीजन का मैस कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मैस क्या होगा। अब 1 मोल ऑक्सीजन का मैस क्या होगा, इसके लिए हम सबसे पहले ये सोचें कि आपको ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन की बात अगर हो रही है तो आप अपना रिमाइंड करें कि आपने याद किया था एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें पता है 16 इज़ द एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर 16 एटॉमिक मैस है ऑक्सीजन का, उसको अगर आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो वो बन जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं प्रीवियस लेक्चर में मोल्स की। तो मोल्स की डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मैस हो और उसे आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो वो उसका मोल बन जाता है। तो इट्स मीन मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। अगर आपको 1 मोल हो ऑक्सीजन तो उसका मैस कितना बनेगा 16 ग्राम। एंड 3 मोल्स का तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 3 से बोथ साइड्स पे। मैस ऑफ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा मैस ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 48 ग्राम्स। तो इसका मतलब है स्टूडेंट 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मैस होता है 48 ग्राम्स, 48 ग्राम्स। तो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। वो कह रहा है अगर आपके पास हाफ मोल है वाटर का तो उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोल कि अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, 1 मोल हो, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। यानी अगर आपके पास वाटर की बात हो रही है तो अगर आपके पास वाटर का 1 मोल हो, इफ़ यू हैव 1 मोल ऑफ वाटर इट मीन कि उसमें 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। तो 1 मोल का तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। तो वो कह रहा है हाफ मोल, आधा मोल अगर हो, हाफ मोल हो वाटर का, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। तो देखते हैं स्टूडेंट। तो इससे पहले लिखें 1 मोल में कितने होते हैं। स्टार्ट होगा कि आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स मॉलिक्यूल्स। तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल अगर हो वाटर का तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। आफ्टर दैट हाफ की बात करते हैं। तो हाफ होता है 1/2। हाफ मीन 1/2 और 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5। 0.5 मीन हाफ। 0.5 इज इक्वल टू 1। तो हाफ मीन 0.5। तो 0.5 में अगर आपने फाइंड आउट करना है तो बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड पे भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आपका क्या 0.5 मोल्स ऑफ वाटर contains
तो करें मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 23। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आपने इसको नहीं छेड़ना होता, आपने पावर्स को, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर 23 इसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, आप सिंपल जो आपके पास हैं नंबर्स उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.5 का को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से, तो इट विल बी 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब है हाफ मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो शायद 2 क्वेश्चन हो गए। बाकी जो क्वेश्चन हैं टेस्ट योरसेल्फ 1.6 के वो आप खुद करेंगे, बहुत ही सिंपल आसान है। मज़ीद मैं आपको उसकी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको उसकी पिक्चर शेयर कर दूंगा आंसर्स की, तो उसको भी आप देख लेंगे अगर प्रॉब्लम होता है। आफ्टर दैट टेस्ट योरसेल्फ 1.7। तो टेस्ट योरसेल्फ 1.7 में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, दैट्स वाई हम इसको डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यह एटम्स का वर्ड आएगा, हाउ मैनी एटम्स, हाउ मैनी एटम्स, कितने एटम्स होंगे किसके अंदर। वो कह रहा अगर आपके पास 1 AMU हो, 1 AMU मीन 1 एटॉमिक मैस यूनिट एंड 1 ग्राम, या फिर आपके पास 1 ग्राम हो किसका, हाइड्रोजन का। तो क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि स्टूडेंट आपके पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसमें कितने एटम्स होंगे, और अगर जस्ट आपके पास 1 AMU हाइड्रोजन है, AMU मीन एटॉमिक मैस यूनिट, तो 1 एटॉमिक मैस यूनिट है तो उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले तो ये सोचें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस क्या है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 1। और जब हम किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो उसका बन जाता है 1 मोल। तो इसका मतलब है जो 1 ग्राम है ना, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो तो डेफिनेशंस के मुताबिक मोल्स की, तो अगर आपके पास 1 मोल हो हाइड्रोजन का दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो इसमें कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास जस्ट 1 AMU है हाइड्रोजन का, 1 क्या है एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, और उसकी यूनिट AMU है, तो अब इसमें बहुत सारे एटम नहीं आए, जस्ट एक एटम की बात हो रही है हाइड्रोजन की। तो इसका मतलब स्टूडेंट आंसर में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंपली 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपके पास एक AMU हाइड्रोजन का इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें सिर्फ एक एटम होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास 1 ग्राम हो ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और जब मोल की बात आ जाती है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होते हैं, तो 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स होंगे उसमें हाइड्रोजन के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो कह रहा है इफ़ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। वो कह रहा है अगर आपके पास 16 ग्राम है ऑक्सीजन है 16 ग्राम, तो जाहिर बात है अगर आपके पास 16 ग्राम है ऑक्सीजन तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस का जो मैस होता है एटॉमिक मैस उसको आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन होगी तो पक्की बात है, कंफर्म है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर आपका 1 मोल है ऑक्सीजन का तो इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तो एटम्स कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। कोई भी सब्सटेंस है ना, कोई भी सब्सटेंस
उसका जो 1 मोल होता है उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है, पूछा कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वो कह रहा है ऑक्सीजन के एक एटम का मैस कैलकुलेट करें, जस्ट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मैस कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। हमें पता है मैस ऑफ 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, यानी एवोगैड्रोज नंबर के बराबर अगर हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हों तो वो 16 ग्राम के बराबर होगा। ये हमें क्यों पता है, क्योंकि 16 ग्राम क्या है, 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम बराबर होता है 1 मोल ऑक्सीजन के, और उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। ये हम पढ़ के आ रहे हैं बात। तो अब जस्ट 1 एटम की बात कर रहे हैं, इतने सारे एटम्स का मैस इतना है, इतने एटम्स का मैस इतना है, 1 एटम का मैस कितना होगा, तो इसको आप दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे मैस ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि ये जो चीज़ है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें। तो 16 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। तो इसमें इसको करें आप, इसको ठीक है, तो इसको करेंगे आप, ग्राम्स आएगा यहाँ, ग्राम में मैस फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनिट क्या आएंगे, ग्राम्स। तो अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, पावर्स को नहीं छेड़ना आपने, पावर्स को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे आप। जस्ट आप 16 को डिवाइड करें 6.02 पे, 16 को 6.02 पे डिवाइड करें तो आंसर विल बी 2.65 आएगा आंसर। और ये 10⁻23 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगी पावर 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये जो है 2.65 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये ऑक्सीजन के एक एटम का मैस है, जस्ट 1 एटम ऑक्सीजन का मैस है। एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम ऑक्सीजन के तो 16 ग्राम के बराबर उनका मैस होता है। अगर एक एटम की बात करें तो 16 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर तो 2.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो ये स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे टेस्ट 1.7 के। तो नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पढ़ने के लिए आप सब बच्चे बुक्स अपने सामने रखेंगे। तो बुक से ही हम स्टेटमेंट उसकी डिस्कस करेंगे और की हमने यहाँ लिखी हुई है एमसीक्यूज की। तो साथ साथ हम आंसर देखते जाएंगे और उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज पेज नंबर 24 एक्सरसाइज एमसीक्यूज पेज नंबर कौन सा जी, पेज नंबर 24। सब बच्चे ओपन करें। तो उसमें देखते हैं पहला फर्स्ट क्या, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किस चीज़ को डील करती है, तो आंसर विल बी यानी ऑन कमर्शियल स्केल। आंसर सी आंसर है, यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपाउंड्स की ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल मीन बड़े पैमाने पे। इंडस्ट्रीज़ में हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं, बड़े पैमाने पे बनाते हैं ताकि उसको हम मार्केट में सेल आउट कर सकें। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट MCQ number 2, which one of the following compounds can be separated into by simple physical means। वो क्या इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को आप बिल्कुल आसानी से
फिज़िकल मेथड्स इस्तेमाल करके सेपरेट कर सकते हैं। इस आंसर में ऑप्शन है मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड रेडिकल। तो इसमें जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर हमने पढ़ा था, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम आसान सिंपल फिज़िकल मेथड इस्तेमाल करके एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। उन फिज़िकल मेथड्स में कौन से मेथड हैं? एवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, मैग्नेटाइजेशन। तो ये सिंपल मेथड इस्तेमाल करके हम मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आराम से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है ए, मिक्सचर। तीसरा एमसीक्यूज, क्या द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज? ओशन में, समंदर में जो सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो समंदर में वाटर होता है और वाटर का जो हैवी पार्ट है, जो मैस जिसका ज़्यादा है वो होता है ऑक्सीजन। H2O में ऑक्सीजन का मैस कितना है? 16। तो इसका मतलब जो मोस्ट अबंडेंट है एलिमेंट ओशंस में वो है ऑक्सीजन। तो आंसर विल बी ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट? वो कह रहे हैं अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है? अबंडेंस में ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट ज़मीन के नीचे, तो ज़मीन के नीचे अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है? अबंडेंस मीन ज़्यादा मिकदार में पाया जाना। तो वो भी स्टूडेंट ऑक्सीजन है। तो आंसर विल बी ए, वो भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में। आफ्टर दैट 5 नंबर, द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़? वो कह रहा है एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर ज़मीन की जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, इस हवा में तीसरे नंबर पे अबंडेंट यानी ज़्यादा मिकदार में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो वो है आर्गॉन। तीसरे नंबर पे आर्गॉन जो है वो ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन और थर्ड नंबर पे आर्गॉन। तो आंसर विल बी डी, आर्गॉन। नेक्स्ट 6 MCQs, क्या 1 AMU के साथ एटॉमिक मैस यूनिट इज इक्वलेंट टू? तो 1 AMU हमने पढ़ा था, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल होता है। ये हमने वैल्यू याद की थी जब हमने टॉपिक पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मैस का और एटॉमिक मैस यूनिट का। तो बी आंसर है 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम्स। आफ्टर दैट 7 MCQs, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ नॉट ट्राई एटॉमिक? इनमें से कौन सा ट्राई एटॉमिक नहीं है? तो H2 जो है वो ट्राई एटॉमिक नहीं है, बाकी सारे ट्राई एटॉमिक हैं। तो आंसर हमारा क्या है? H2 क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो H2 में टू मीन दो, तो 2 एटम्स हैं इसमें हाइड्रोजन के H2 में। तो 2 मीन इट इज डाई एटॉमिक, डाई मीन 2, तो दैट्स राइट इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, नॉट ट्राई एटॉमिक। बाकी सारे ऑप्शंस वो ट्राई एटॉमिक हैं, O3, H2O, CO2, ये सारे क्या हैं? ट्राई एटॉमिक हैं। जस्ट H2 जो है वो डाई एटॉमिक है। आफ्टर दैट स्टूडेंट, क्या द मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़? तो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका मैस होता है 18 AMU। तो सर इसमें आप डिफरेंस याद रखेंगे कि AMU कब इस्तेमाल करते हैं और ग्राम्स कब इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको कहा जाए ना मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या कोई भी सब्सटेंस है, तो जब मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो यूनिट्स क्या आएंगे? AMU। यूनिट क्या आएगा? AMU। ठीक है। या आपसे कहा जाए मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, या कहा जाए आपको मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो यूनिट क्या आएगा? AMU। या आपको कहा जाए मैस ऑफ 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, तो यूनिट क्या आएगा? AMU। जितना ही मैस है उसका यूनिट क्या होगा? AMU में आएगा।
तो अगर सिंपल आपको मैथ की बात की जाए ना, मैथ कि एक मॉलिक्यूल का मैथ बताओ या एक एटम का मैथ बताओ या एक फार्मूला यूनिट का मैथ बताओ, तो जब सिंपल मैथ की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो यूनिट विल बी AMU, यूनिट विल बी AMU, एटॉमिक मैथ यूनिट। ऑन द अदर हैंड अगर आपको कहा जाए, आपको वर्ड इस्तेमाल किया जाए मोल का, द मैथ ऑफ 1 मोल ऑफ समथिंग, या आपके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाए मोलर मैथ, कि मोलर मैथ ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू दिस, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू दिस। तो अगर वर्ड आ जाए मोल का आपकी स्टेटमेंट में, अगर वर्ड आ जाए मोलर मैथ का, अगर वर्ड आ जाए ग्राम एटॉमिक मैथ का या ग्राम एटम का, या वर्ड आ जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ का, या वर्ड आ जाए ग्राम मॉलिक्यूल, या आपकी स्टेटमेंट में आ जाए वर्ड ग्राम फार्मूला मैथ, या फिर ग्राम फार्मूला। ये सारे अगर आपके स्टेटमेंट में MCQs की स्टेटमेंट में अगर ये वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, मैथ ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, या मोलर मैथ ऑफ अ सब्सटेंस, या ग्राम एटॉमिक मैथ ऑफ अ सब्सटेंस, या ग्राम एटम ऑफ अ सब्सटेंस, या ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ ऑफ अ सब्सटेंस, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, या ग्राम फार्मूला मैथ ऑफ अ सब्सटेंस, या ग्राम फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। तो इनमें से अगर कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है आपके स्टेटमेंट में, तो जो आपका आंसर होगा उसके यूनिट्स क्या होंगे, ग्राम्स। तो जो आपका आंसर होगा वो तो आपने मैथ्स का तो आपने डिसाइड करना ना, मैथ्स कितना है उसका, वो तो आपने याद किया है। इंपॉर्टेंट एटम्स के और इम्पॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं या इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूनिट्स हैं, उनकी आपको मैसेज तो याद है, वो तो आपको मैसेज तो देखेंगे कितना मैथ्स है उसका, बस उसके यूनिट्स क्या होंगे, ग्राम्स। तो ये टर्म्स अगर ये वर्ड इस्तेमाल होंगे तो यूनिट्स ग्राम्स में आएंगे। तो अब ये नेक्स्ट 2 MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसी हवाले से कि आपने कौन सा यूनिट को आपने सेलेक्ट करना है। तो देखिए 8वां कह रहा था मैथ ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का एक मॉलिक्यूल का मैथ कितना होगा, तो कितना होगा 18 AMU यूनिट आएंगे। जस्ट मैथ्स की बात कर रहे हैं, मोलर मैथ्स की बात नहीं कर रहे, मोल की बात नहीं कर रहे, ग्राम एटम की बात नहीं कर रहे, तो जस्ट 18 AMU, ए विल बी आंसर। अब 9th में देखिए द मोलर मैथ ऑफ H2SO4, अब वर्ड क्या इस्तेमाल करिए उससे, मोलर मैथ्स का। तो अगर मोलर मैथ्स का बात की है तो H2SO4 का होता है 98, तो यूनिट्स क्या आएंगे, ग्राम्स। तो 98 ग्राम विल बी द आंसर, ए आंसर होगा 98 ग्राम। 10वां देखिए स्टूडेंट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मैथ ऑफ O2 इन AMU, कह रहा है ऑक्सीजन का मैथ कितना होता है AMU में। तो O2 ऑक्सीजन O2 शो कर रहा है हमें, मॉलिक्यूल शो कर रहा है O2 का, तो O2 का अगर मॉलिक्यूल होगा तो एक ऑक्सीजन का मैथ होता है 16, तो O2 मॉलिक्यूल तो 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 AMU विल बी द आंसर, तो ए आंसर आ गया। 11 कह रहा है हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू 8 ग्राम्स ऑफ CO2, वो कह रहा है आपके पास 8 ग्राम CO2 है, 8 ग्राम CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 8 ग्राम 8 ग्राम, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मैथ दिया हुआ है, CO2 का मैथ दिया हुआ है, मोल्स पूछ रहा है, तो पहला फार्मूला इस्तेमाल करें। फर्स्ट फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस कितना बता रहा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 8 ग्राम है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और CO2 का मोलर मैस कितना होता है, CO2 का कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है तो 32, तो कितना हो गया मोलर मैस 42 ग्राम्स, सॉरी 44 ग्राम्स। तो 8 को आप करेंगे डिवाइड 44 पे, तो आंसर विल बी 0.18, तो आंसर विल बी 0.18, तो ये आपका आंसर आ गया 0.18 बी। आफ्टर दैट 12 नंबर MCQs, तो
तो वो कह रहा है जी आपके इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, उसने दो दो पेयर दिए हुए आपको, जोड़े दिए हुए हैं, है सेम नंबर ऑफ आयंस। क्या है, आपको पेयर्स दिए हुए हैं, चार देखिए ऑप्शंस हैं, डिफरेंट आपको पेयर्स दिए हुए हैं। वो कह रहा है कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें आयंस की तादाद बराबर हो, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें आयंस की तादाद बराबर होगी। तो वो है सी ऑप्शन, हाफ मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2। तो ये जो पेयर है ना, इसमें नंबर ऑफ आयंस जो हैं बराबर हैं। कैसे चेक करेंगे, NaCl में कितने आयन है 2, तो कितने मोल दिए हाफ, तो इसको करेंगे आप तो आंसर विल बी 1, 2 से 2 कट गया, आंसर विल बी 1। इधर आ जाएं 1/3 मोल्स की बात करें, आयंस कितने हैं 1 और 2 3 आयंस हैं, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर विल बी 1। तो दोनों में आंसर 1 आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब है हाफ मोल ऑफ NaCl के बाद जितने आयंस होंगे उतने आयंस होंगे 1/3 मोल्स ऑफ MgCl2 के पास। तो आंसर विल बी हाफ मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इन दोनों में आयंस की तादाद बराबर होगी। आफ्टर दैट कह रहा है जी लास्ट MCQs, हमारा आखिरी MCQ नंबर 13, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम मैस, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका मैस बराबर हो। तो वो है ए, आंसर विल बी ए, 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ N2। ये जो पेयर है इन दोनों का मैस बराबर है। देखिए 1 मोल आपका CO का कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसका मैस कितना बनेगा, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 16 28 ग्राम्स इसका मैस आ गया। N2 2 N2 है, 1 N का होता है नाइट्रोजन का 14, 2 है तो 14 मल्टीप्लाई 2 तो कितना होगा 28 ग्राम्स। तो इसका मतलब इसका मैस भी 28 ग्राम और इसका मैस भी 28 ग्राम्स। इट्स मीन 1 मोल ऑफ CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मैस होगा 28 ग्राम और 1 मोल N2 गैस का मैस भी होगा 28 ग्राम्स। इसका मतलब है ऐसा पेयर है, इस पेयर का मैस जो है इक्वल है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 24। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल और फिर हमारा चैप्टर इंशाल्लाह इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।